भविष्य में कैबिनेट में फेरबदल होना एक प्रक्रिया है जी। 5 साल सरकार काम करती है, 3-4 बार फेरबदल होता भी है। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो और ज्यादा फेरबदल होते हैं। जब फेरबदल इसलिए भी किया जाता है कि किसी मंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बड़बोले होते हैं, नए नए होते हैं, अनुभवहीन होते हैं। जी। अब आप देख रहे हैं विधानसभा में जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है आज, दादी को जमीन पे लाया जा रहा है, पाकिस्तान को विधानसभा में लाया जा रहा है। किसी के कान में दर्द हो रहा है, किसी के नाक में दर्द हो रहा है, किसी की स्लिप ऑफ टंग कर रहे हैं जैसे बीजेपी के प्रवक्ता करें। हम तो कह रहे हैं खुद ही पूरे स्लिप हो रहे हैं। अब बताओ, ये सब किसी के कान में दर्द है, कोई दादी को ला रहा है, कोई पाकिस्तान को ला रहा है, कोई का स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। हम कह रहे हैं वो पूरे खुद स्लिप हो रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि लखपति दीदी, आपसे राजस्थान की एक दीदी तो समझ नहीं रही है, आप खुद तो एडजस्ट हो गए, उन दीदी को कौन एडजस्ट करेगा? वो लंबे समय से कभी बालाजी के सालासर बालाजी में जन्मदिन मनाती है, कभी जैसलमेर में मनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का भला करे, अपने भैया को भी संभाले, दीदी को भी संभाले, और भैया दीदी जब समझ जाए तो राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं को भी संभाले। हम तो विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी को जगा सकते हैं, कह सकते हैं कि गलत हो रहा है। आपने तो सीएम हाउस में लंबी चौड़ी होली खेल ली, लेकिन वो जो आपको होली खिलवा रहे थे राजस्थान के पुलिस के जवान, उनके साथ होली कौन खेलेगा? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? कि अब पता नहीं क्या होता है, ये इतने निर्दयी क्यों होते जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्मीमान को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो त्योहार तो सबका है, और हिंदुस्तान में होली दिवाली तो बड़े त्योहार होते हैं। क्या होता अगर छोटी मोटी मांगे मान ली जाती? मंत्री जी जो भैया का नाम अभी मैंने दिया है, वो डीजी साहब से मिलने जा रहे हैं, गृह मंत्री से मिल नहीं रहे, गृह मंत्री समझ नहीं रहे, गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं दिल्ली। ये तमाम तरह की बातें आप मिलना जुलना रखिए, होली दिवाली मिलाते रहिए जी, चलता है, लेकिन राजस्थान का विकास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है विधानसभा में असली मुद्दों से मत भागो। आप कभी पाकिस्तान को लाते हो, कभी किसी और को लाते हो। राजस्थान के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान का विकास होना चाहिए। बजरी खनन वाले मामले में किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार थक गए हैं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, रोजाना एक फोटो आती है बड़ी बड़ी, लेकिन खनन लगातार होता जा रहा है। भविष्य जी एक बार बताओ, खनन हो रहा है और ये 4 ट्रैक्टर पकड़ते हैं, 2 जेसीबी पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई है, वहाँ हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं। ये सारी जो जांच करने की जो एजेंसी है, जो दफ्तर है, जो डिपार्टमेंट है, वो खान में भाई क्यों नहीं पहुंच जाता है? ये सड़क पे कैसे आ जाते हैं? ये सड़क पे आकर के कैसे किसको बंदियां पहुंचा रहे हैं? जी। ये तमाम तरह के आरोप लगातार लगते रहते हैं। आप देखिए चिकित्सा व्यवस्था की क्या हालत है। पहले तो खून माफिया होते थे, प्लाज्मा माफिया हो गए, खून माफिया हो गए, आरयूएचएस समझ नहीं रहा है, एसएमएस समझ नहीं रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से अखबार की कटिंग आ रही है, दवाइयों का टोटा है, मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। आरयूएचएस में पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए डॉक्टर साहब को। राजस्थान में डॉक्टरों की कमी है क्या? राजस्थान में एक से बड़ी एक डॉक्टर है, बहुत अनुभवी है, बहुत ज्ञान है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन न जाने राजस्थान के डॉक्टर्स को साइड में करके आरयूएचएस में पता नहीं कहां से लेके आए जी। तो ये सब बातें राजस्थान के आवाम को अच्छी नहीं लग रही है। अजमेर में डॉक्टर को पीट रहे हैं, आरयूएचएस में बाहर से डॉक्टर ला रहे हैं, पुलिस की होली नहीं बन रही है, बजरी माफिया कर्मचारियों को कुचल के मार रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये तमाम मुद्दों पर मैं कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी का खुद का विधानसभा क्षेत्र जयपुर के अंदर आता है, जो स्वयं मुख्यमंत्री भी है। तानर विधानसभा में देखिए लगातार घटनाएं बढ़ रही है, कोई डर नहीं है, कानून नाम का कोई डर नहीं है, सरकार नाम का कोई डर नहीं है। जी।